व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि इंडिया में जो बिज़नेस शुरू करते हैं, जो कि जिनको आइडिया नहीं होता है कि किन सब चीज़ों को कैसे करना है और स्टार्टिंग में सही गाइडेंस नहीं मिलता है, जिस वजह से वो कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं जो कि इन फ्यूचर उनको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उनको फाइनेंशियल लॉस होता है और बिज़नेस के ग्रोथ में भी काफ़ी क्रिटिकल इशू क्रिएट करता है। तो सबसे पहला जो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अगर कोई बिजनेसमैन अपना बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो उनको अपने बिज़नेस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको प्रॉपरली डे वन से मेंटेन करके रखना चाहिए। जैसा कि अगर वो गुड्स के सेगमेंट में डील कर रहे हैं तो उनको जैसे सेल के इनवॉइस, परचेज़ के इनवॉइस, उनके परचेज़ ऑर्डर, सेल परचेज़ ऑर्डर, सेल का जो डिलीवरी का प्रूफ है, ई वे बिल्स, और अगर जो परचेज़ उन्होंने जो किया है उसके पेमेंट्स के प्रूफ वगैरह सब कुछ प्रॉपरली मंथ वाइज उनको डे वन से फाइल बना के रखना चाहिए। क्योंकि जब बिज़नेस शुरू हो जाता है, जब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो 1 साल बाद, 2 साल बाद उन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर एक बिजनेसमैन के पास डे वन से इन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली अरेंजमेंट करके वो रखते हैं तो इन फ्यूचर अगर कभी उनको पुराने डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उनको काफ़ी इजीली वो सब चीज़ें मिल जाती हैं। नहीं तो उसमें काफ़ी अननेसेसरी टाइम कंज्यूम होता है और बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो आपको डे वन से अपने जो भी बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है, ताकि उसको कभी भी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो किसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड तो आपको ईज़िली मिल जाए। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है कि अपने कंप्लायंसेस को सही करना और टाइम पे करना। जैसा कि जब कोई बिज़नेस आप शुरू कर रहे हैं तो आप अगर कोई सेल का इन्वॉइस इशू कर देते हैं, अगर वो टैक्स इन्वॉइस है तो उसका टैक्स आपको पेमेंट करना है, विद इन द टाइम करना है। अगर विद इन द टाइम आप उसका टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको उसमें अननेसेसरी इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है, पेनल्टी पेमेंट करना पड़ता है। तो अगर आपका उस सेगमेंट में मार्जिन कम है तो आपका जो ये इंटरेस्ट वगैरह है वो आपके पॉकेट से जाता है। पॉकेट से जाता है तो आपका बिजनेस उससे हैम्पर होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई टैक्स इनवॉइस रेस कर दे रहे हैं, मतलब सेल का इनवॉइस आपने कुछ इशू कर दिया, तो आपको उसका जो है टैक्स का पेमेंट टाइमली करना है। और जो आप जिसको आपने वो इनवॉइस रेस किया है उनसे पहले से ही आपको ये कंडीशन कर लेना है कि आपको इसका पेमेंट करना होगा, एज़ पर प्रेस्क्राइब टाइम आपको करेंगे। मतलब अगर इसमें अगर मैक्सिमम बिजनेसमैन इसी में ही गलती होती है कि वो टैक्स का इन्वॉइस रेस कर देते हैं और उनको जिनको उन्होंने इन्वॉइस रेस किया है उससे उनको पेमेंट नहीं मिलता है, तो जिस वजह से वो अपने टैक्स की फाइलिंग डिले कर देते हैं। तो उसमें उनको अननेसेसरी इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है, लेट फी का पेमेंट करना पड़ता है। मान के चलिए आप ऐसे कुछ प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जो कि रिटेल बिजनेस में है, आपने किसी को प्रोडक्ट बेच दिया, आप में उसमें आपका मार्जिन 10% का है और इधर आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है पर डे 18% के अकॉर्डिंग एनुअली। तो फिर आपको उसमें आपका मार्जिन उसमें हैम्पर होता है ना, फिर आप उससे ये सब अमाउंट रिकवर करेंगे वो एक अलग है, फिर मैटर ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आपको शुरू से ही ध्यान रखना है कि आप कोई भी इन्वॉइस अगर रेस कर रहे हैं तो उसका जो पेमेंट है टैक्स का वो टाइमली हो जाए। और अगर आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आती है तो अपना एडवांस टैक्स भी टाइमली जमा करना। और अगर आप ऐसे कोई एक्सपेंस करते हैं जिसपे कि टीडीएस की लायबिलिटी है तो आपको उस टीडीएस का भी पेमेंट करना। इन सब चीज़ों को आपको करके चलना है डे वन से, ताकि इन फ्यूचर आपको कंप्लायंसेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो और उसमें आपका अननेसेसरी अमाउंट भी जाता है जो कि काफ़ी हेक्टिक होता है एक छोटे बिजनेस पर्सन के लिए। और जो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कि अपने बिजनेस के अकाउंट में अदर देन बिजनेस रिसिप्ट को ले लेना जो कि बिजनेस के नहीं हैं। जैसा कि आपने कोई कैश डिपॉजिट कर दिया अपने करेंट अकाउंट में, या आपका कोई प्रॉपर्टी सेल हुआ है उस पेमेंट को अपने करेंट अकाउंट में ले लेना, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए एक बिजनेसमैन को। क्योंकि अगर आप करेंट अकाउंट में इस टाइप के पेमेंट ले लेते हैं तो वो आपका बिजनेस का नहीं है, तो उन सब पेमेंट्स को आपको बिजनेस के अकाउंट में नहीं लेना है। और ऐसे एक्सपेंसेस को अपने बिजनेस के अकाउंट से नहीं करना चाहिए जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है।
क्योंकि आप अगर इस टाइप के पेमेंट्स करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, तो फिर वो मतलब जस्टिफाई आप नहीं कर पाएंगे कि आप ये जो एक्सपेंस कर रहे हैं आपके मार्जिन से वो आप मीट नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के मतलब अदर देन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस के अकाउंट से नहीं करना है। तो ये भी गलतियां बहुत सारे बिजनेसमैन करते हैं, जो कि इन फ्यूचर उनको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और जो तीसरा जो चौथा जो पॉइंट है कि अपने अकाउंटिंग को डे वन से मेंटेन करके रखना। जैसे आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग से ही अपना अकाउंटिंग बिजनेस का रखना है। मतलब मैक्सिमम 90% बिजनेसमैन अपने अकाउंटिंग नहीं करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि उनका मार्जिन क्या है, उनका परचेस क्या है, उनका सेल क्या है, एनुअली वो कितना मतलब मंथली कितना सेल कर रहे हैं, कितना परचेस कर रहे हैं, कितना मार्जिन है, कितना उनका डेटर है, क्या क्रेडिटर है, उनके कौन से एक्सपेंसेस के पेमेंट अभी होने हैं, कौन सा क्या है, मतलब उनकी अकाउंटिंग उनके पास होती नहीं है बिज़नेस की। तो आपको डे वन से अगर आप अपने बिज़नेस का अकाउंटिंग मेंटेन करके चलेंगे तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अपने बिज़नेस को स्केल करने के लिए। और हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है कि अपने जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स को आपको डे वन से मेंटेन करके चलना है। जैसे कि सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट ये होता है, जब आप एक बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो जो रजिस्ट्रेशंस होते हैं वो तो आपको करना ही है। जैसे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेते हैं, लेकिन आपको अपने बिज़नेस का ट्रेडमार्क भी डे वन से रजिस्टर करके चलना है। क्योंकि अगर आप अपने बिज़नेस का ट्रेडमार्क नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर आप अपना बिज़नेस शुरू कर रहे हैं और आपका नाम यूनिक नहीं है, तो आप इन फ्यूचर जब अपने बिज़नेस को स्केल करने जाएंगे तो आपको उस टाइम काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी वो या नेम किसी और के पास होगा या नहीं तो किसी और ने रजिस्टर कर लिया होगा। तो उस टाइम आप आपने जो जितना भी मेहनत किया है वो सब वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप अगर एक नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो आपको डे वन से अपने बिज़नेस का ट्रेडमार्क लेके चलना है। क्योंकि आप अगर एक बार ट्रेडमार्क अप्लाई कर देते हैं तो आपके नाम से वो नाम रिज़र्व हो जाता है उसी दिन से ही। तो अपना ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन डे वन से ही लेके चलें। और अगर आप डिजिटल मतलब अपने बिज़नेस को इन फ्यूचर मतलब डिजिटल करना चाहते हैं तो आप डोमेन भी डे वन से बाय करके चलें। क्योंकि फिर बाद में आपको डोमेन नहीं मिलता है तो उसका भी प्रॉब्लम होता है कई बार। तो इन सब चीज़ों को आप मेंटेन करके चलें डे वन से, तो आपका बिज़नेस स्मूथली चलेगा और अननेसेसरी आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा गाइडेंस था जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है छोटे बिजनेसमैन के लिए, जिनको कि इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, जिस वजह से वो इस गलती कर देते हैं। तो इसी टाइप के टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आसान शब्दों में आपके लिए लाते रहते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है सबके लिए।